बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज ही मौसम की तादाद के साथ बात की जाए तो ऊपर से जी बादल छाए हुए हैं, ये चेक करो जी। और जी रात को इतनी ज़्यादा किस्म की जी हनेरी आई थी और साथ जी तूफान आया था। तो रात की बारिश पई हुई है। तो यहाँ पर जी थामों पर चिकर हुआ है, ये चेक करें। और जी मौसम की हिसाब के साथ जी माशाल्लाह बूटों को फल लग गया है। जो हमने अपने नींव से बूटे बचा लिए थे, ये चेक करें, उसका भी लगा हुआ है फल और इसको भी लगा हुआ है। और ऊपर जी बादलों में हुए हैं, वो चेक करें जी। और सूरज भी निकलने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जी बादल हैं, निकलने नहीं दे रहा। तो ये जी अभी आज तो मिस्त्री की छुट्टी है, मोहन साहब छुट्टी है मिस्त्रियों की आज जी मेरे हिसाब के साथ मिस्त्री की छुट्टी है। उसकी वजह से जी हमारा व्लॉग इस तरह शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिलहाल जी मैं अभी आपको चेक कराता हूँ इसकी बैक लुक, जो मैं हर व्लॉग का आपको कभी कभी फिर भी चेक करा देता हूँ। ये चेक करें, ये जी इसकी बैक लुक है। और जी हम इससे इस थां से ना मिट्टी पुट के ना तो अपने अंदर डाल रहे हैं यहाँ से, ये चेक करें। अभी जी मौसम कह रहा था रात का बदल पे है और अब हमारी विकेट देखने चलते हैं। और अभी जी हम मौसम राना की विकेट देखने जा रहे हैं। जो मेरा जिस भाई ने मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखा होगा उसको तो पता होगा जी, जो ये विकेट बना रहे हैं। तो ये मुझे कह रहे हैं हमने कल बनाई थी विकेट, और कल पिछले टाइम से साथ ना कोई पिछले टाइम ने परसों विकेट इनका बनी थी। तो कल इन्होंने भाई ने खेलिया भी है जी, ऐसी गल खेलिया है जी उसे। तो लो जी ये इन्होंने जी उसकी इफ्तिताह भी कर दिया है और मुझे स्पेशल जी ये लेके जा रहा है। हाँ करानी बना कर आ गया मैं जी, आ गया। तो यहाँ से जी माशाल्लाह डेरे का बिल्कुल अरे भाई तबाह कर रहा हूँ मेरा। तो ये जी हमारी गंदम की जब व्यापार ने कटाई की थी ना, तो उसके बाद जी मैं यहाँ पर चक्कर लगा रहा हूँ। नहीं एक दिन पहला भी लगाया था और अभी चक्कर लगा रहे हैं। तो पोल्ट्री तो पहले लाड़ियाँ थे, तो ये जी इनकी पोल्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो चेक करें। तो पोल्ट्री तो लाड़ियाँ ने तैयार निकलने के प्लेट वो साहब पोल्ट्री बढ़िया बड़ी लाई है जी। तो जी ये इनकी विकेट है। ये तो विकेट देखने के भी लायक नहीं है, इतनी प्यारी विकेट उन्होंने बनाई हुई है। तो इसके ऊपर जी पानी खलो गया है इसका जी एक ये बल्ले के निशान है, ये वाले ये जी बल्ले के निशान होते हैं। जब बंदा टिक टिक करता है ना उसके निशान पड़ जाते हैं। और इस विकेट का जी लेवल कोई नहीं है, वो चेक करें जी वहाँ से पानी खड़ा हुआ है और ये भी पानी खड़ा हुआ है और ये भी। मोहन साहब इसका एक ही हल है, मिट्टी ले आकर जी अभी जी ये इसका एक हल करें ना, मिट्टी ले आकर ना इसके विकेट में डालकर और इसके ऊपर ना एक टाल इसकी पल्ली साइड में बने या इस साइडा को टाल बना दे, सेंटर ऊँचा रहे साइडा नहीं मेरा जी। तो बारिश पे करे तो सारा पानी साइडा में निकल जावे करे। और जी मैं अभी मौसम से बात कर रहा था, मैं कह रहा था मोहन साहब मैं आपकी टूर्नामेंट कराऊंगा। वो मुझे कहता जी टूर्नामेंट तो हम कराएंगे तो सब कुछ तो जी देखो जी 500 रुपया नाम। मैंने कहा जी 2 टीमें बंदी होंगे, ठीक है जी मोहन साहब 2 टीम में। मैं कहा जी 2 प्लेयर होंगे टीम के अंदर, तो उसके बाद जो होगी ना टीम के मिसाल तो टीम में होनी चाहिए को 5 तो 6 टीमें हो और 2 बंदे एक टीम पर हो, 2 बंदे एक टीम पर हो। और हर बंदे से फ्री एंट्री क्या हो, 100 रुपया एंट्री हो। नहीं जितनी एंट्री होगी ना उसके हिसाब के साथ ना जब पैसे इकट्ठे होंगे ना फिर सबके साथ नहीं फिर सब जितने पैसे होंगे ना फिर उस सब के पैसे को ना हम आधे करेंगे। तो जितने बनेंगे ना पैसे, जो फाइनल जीतेगा उसको और जो फाइनल हारेगा उसको, उन दोनों को जी दरमियान रख के जी पैसे देंगे और इनकी टूर्नामेंट करा देंगे। तो नहीं जिरा जितेगा उन्होंने बाद लभने, जो हारेगा उन्होंने 100 लभेगा, बस एंट्री वापस होई दी। जिरा जितेगा उन्होंने फिर सारे पैसे तकसीम किए जाते इंशाल्लाह। तो फिलहाल जी मैं तो मौसम के साथ ये सलाह कर रहा था, तो मौसम भी इस चीज़ का राजी है। और अभी मौसम को मैं कह देता हूँ मोहन साहब तुम अपनी सारी आवाम को कह रहे हो चाह के की कहो दे नहीं कही टूर्नामेंट करानी तो 100 रुपया एंट्री जे, ठीक है। 1 ओवर की टूर्नामेंट होनी है, 2 बंदे तो 1 ओवर। लो जी मौसम कह रहा है कि 2 बंदे हों 2 ओवर हों। तो ये तो फिर जब एक पहली बार पर एक बंदा आउट होगा फिर बकाया ओवर किसने खेलने हैं। तो मैं आज ही छोटी जी टूर्नामेंट कराऊंगा, क्योंकि फिर इसके बाद भी कराऊंगा। फिर अभी इससे पहले वो किसी नहीं बोलना। मैं इसको कह रहा हूँ जी इतवार तक आप पैसे इकट्ठे कर लो, इतवार तक संडे तक जी ये पैसे इकट्ठे कर लें तो टूर्नामेंट कराएंगे। फिर इंशाल्लाह जी ईद की छुट्टियाँ होंगी ना सबको, तो फिर इंशाल्लाह मोहन साहब ईद के दिनों में ना आपकी टूर्नामेंट कराएंगे, ठीक है जी।
और यहाँ पर जी इंशाल्लाह पूरा माहौल बनाएंगे जहाँ पर मैं बैठूंगा। कितनी टीम लेकर आओगे? हर इतवार ना दे अभी जी फिलहाल मौसम ना लीजिए हर इतवार ना संडे की जब इनको छुट्टी होती है तो ये जी परले मोहल्ले की टीम है उनके साथ जी बहुत ही ज़्यादा किस्म का चैलेंज होता है इनका। तो ये जी मैच लगाते हैं और आज ही मैं यहाँ पर खेतों पर आया हूँ और मौसम की बातें सुन रहा हूँ और मैं तो इसको कह रहा हूँ जी आप सब अपने यार दोस्तों को कह दो कि टूर्नामेंट कराएंगे इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी होगी। तो फिर जो जीतेगा ना फिर उसको आपका भाई इनाम भी देगा और उसके हिसाब के साथ आपको जी एक इंशाल्लाह जी आप जब मैं टूर्नामेंट कराऊंगा ना फिर मैं अपने व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी हर एक दिन पर ना मेरी सलाह है कि 2 या 3 दिनों के अंदर मैं टूर्नामेंट खत्म करूँगा इंशाल्लाह। वो क्योंकि छुट्टियाँ होनी है इसकी सब ने घर होना है तो फिर सब भी वेले होंगे। फिर जिसने मुझे पैसे जमा कराए होंगे ना वो सब बंदे डेली मेरे आग बुआ कर करेंगे कि आज मैच नहीं कराना आज मैच नहीं कराना। यही इस चीज़ का फ़ायदा होता है। तो पहले भी मैं टूर्नामेंट कराता था ना पहले जी जब हम टूर्नामेंट कराते थे ना तो पहले हमारी बड़ा अच्छा काम होता था। हम बाहर की टीमें बनाती थी उनको भी अंदर खिलाते थे और अपनी टीमें भी जो जी खुद पिंड गाँव की टीमें भी अंदर खेलती थी। तो अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं करानी अभी बस मौसम की आने की टीम टूर्नामेंट होगी जो बड़े होंगे ना उनकी टूर्नामेंट नहीं करानी ठीक है जी। जो छोटे हैं ना बस उनकी टूर्नामेंट है। तो मैं आज भी कहूँ ना आप आज भी कहो कि मैं टूर्नामेंट करा रहा हूँ बड़े लड़कों की तो इंशाल्लाह आज भी मेरे से ना अभी बैठे बैठे मेरे को 10 टीमें एंटर हो सकती हैं पर मुझे लोड ही नहीं है कराने क्योंकि मुझे इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं एवं टूर्नामेंट पे करा क्योंकि हूँ समझ कोई नहीं है टूर्नामेंट की पहला समझ है कि तू दिलचस्पी है ही उन्होंने जी खत्म होगी नहीं इंशाल्लाह 1-2 दिन से टूर्नामेंट करावा तो एक दिन खत्म करा तो इंशाल्लाह फिर ब्लॉग बनावा 5-6 इकट्ठे ही तो रोज ना पीछे करा थे। तो वो जो सामने गैस बैठा हुआ है फजान वो चेक करें जी। तो वो जी सुबह ही डंगरों के लिए जी जानवरों के लिए चारा कटाई करने के लिए आ हो चुका है। तो उसने कटाई करके वो बैठा हुआ है तो वो कहता जी मुझे कुछ कर रहे हो अभी ये जी टोया पड़ रहा है और अभी जी सूरज भी नहीं निकला तो मौसम भी ख़राब है और रात की जी इतनी ज़्यादा बारिश आई है ना तो ये आप खुद ही हिसाब ला लें। तो मोहन साहब फिर आप साढ़े लड़कियों को कह दो कह देंगे फिर की कहो दे एंट्री एंट्री लेकर आ जाओ तो फिर इंशाल्लाह जी मज़ा आएगा। चलिए फिर आइयो छो पर साहब आइयो चलिए लो जी फिलहाल मोहन साहब बड़ी जी इसकी विकेट की तरफ मुझे लेकर आए हैं तो यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो डेरे का काम तो इंशाल्लाह जी हमने फ्रंट वाली दीवार जो कहना है वो आधी बना दी थी और ऊपर से जी कल बारिश आ गई है और वो आधा काम ही हुआ है और आधा काम हमारा जी वहाँ से ही स्टार्ट हो चुका था। और अभी डेरे की जो अंदर वाला टाला था ना उसके अंदर भी जी मिट्टी डाल दी थी तो उसको भी मिट्टी डाल को उसको बराबर कर दिया और इंशाल्लाह जी आपको बता देंगे क्या क्या किया। और अभी जी वहाँ पर गुरमर बज रहा है तो अभी आपको इंशाल्लाह जी पूरा व्यू नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो ये जी इन्होंने बाउंड्री लगाई हुई है ये वाली तो बाउंड्री है तो मेरे हिसाब के साथ वाह दूर लगा दी है। तो देखेंगे क्या हिसाब है। अभी मोहन साहब पढ़ी विकेट की तरफ तवज्जो दे रहे हैं तो मैं जी अपनी गाँव की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ वो चेक करें। चलो जाओ चलिए गाँव पर डेरे पर चलते हैं जी।